अभी बस मैं एक बहुत प्यारा सा सूट पहन के रेडी स्पेशली ये टेम्पल है वो तो बस बनारस यहाँ के योगी आदर गए हैं वापस सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? देखो बाहर कितना कोहरा हो रहा है। तो मैं हो गई हूँ रेडी। आज हमारा है डे 2 काशी विश्वनाथ में। अभी बस मैं एक बहुत प्यारा सा सूट पहन के रेडी हो गई हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको मिरर में कि कैसी लग रही हूँ। और आज हमारा दर्शन है 8 बजे का। हम फिर से दर्शन करने जाएंगे। एक्चुअली हम एक बार कल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम फिर से दर्शन करने जा रहे हैं। तो बस चलो दिन की शुरुआत करते हैं काशी विश्वनाथ में। आज हम बहुत सारा नया नया स्ट्रीट फूड भी ट्राई करने वाले हैं, और स्पेशली मैंने बोला है कि मुझे लिट्टी चोखा भी खाना है। तो चलो देखते हैं कि दिन कैसा बीतता है, हमारा भी और आपका मेरे साथ भी। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं राधे राधे बोलकर। अब हम जा रहे हैं बनारस का बहुत अच्छा अच्छा यमी यमी फूड खाने। स्पेशली मलाई टोस्ट खाना है मुझे, तो मैं वो खाऊंगी। एंड देन उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने। और इस आदमी ने मुझे सुबह से उठा दिया था 6 बजे से। अब हम यहाँ से होटल से तो निकल गए थे जाने के लिए मंदिर की तरफ। पहले हम लोगों ने सोचा हुआ था कि भाई पहले चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, फिर लाइन में लगेंगे, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी हो सकती है। मतलब जितनी आपने इमेजिन किया ना, उससे कहीं ज़्यादा लंबी लाइन हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने चाय पी पहले, सबसे पहले यहाँ पे गर्मा गर्म। और यार कुछ भी बोलो, पता है कुल्हड़ वाली चाय का ना स्वाद कुछ अलग होता है, बहुत ज़्यादा यमी लगती है वो। फिर चाय पी के हम सीधा निकल गए मंदिर की तरफ। तो 4 नंबर गेट से हमारी एंट्री थी। जो भी मतलब हम लोगों ने एक्चुअली सुगम पासेस लिए थे, तो वहाँ से ही एंट्री थी, उसमें लिखा हुआ था। तो हम बस उस तरफ बढ़ गए थे फिर जाने के लिए। तो जाते जाते सबसे पहले हमने सोचा कि चलो टीका लगवा लेते हैं, बढ़िया सुंदर सा लगता है। और पहले मैं नहीं लगवाती थी, तब सोचती थी ये दिखावा है ब्ला ब्ला, लेकिन आजकल मुझे अच्छा लगता है यार लगा हुआ टीका, बड़ा सुंदर सा दिखता है माथा। तो इसलिए अब मैं तो लगवा लेती हूँ। और फिर क्योंकि मेरी कारण तो संकेत को तो लगवाना ही पड़ता है, उनकी तो मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले संकेत को लगवाया, एंड देन उसके बाद मैंने भी ये टीका लगवाया। और देखो ये क्या बढ़िया लग रहा है, एकदम सुंदर सा। और ये थे हमारे पासेस जिससे हमारे सुगम दर्शन अंदर होने वाले थे। ये आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, तो हम लोगों ने की थी। एंड जैसा आप यदि सोच रहे हैं कि आपके सुगम दर्शन हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, तो ऐसा कई लोग सोच रहे हैं। तो बहुत लंबी लाइन थी उसमें भी। मतलब जैसी नॉर्मल लाइन तो बहुत ज़्यादा लंबी थी, बाहर से भी लगी हुई थी, लेकिन सुगम दर्शन में भी काफ़ी अच्छी भीड़ थी। तो उसमें भी हमें बहुत देर तक खड़े रहना पड़ा, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा हमें अंदर जाके दर्शन करने में। लेकिन बहुत सुंदर दर्शन हमारे हो गए। और फिर ये दर्शन करने के बाद हम बाहर बैठे हुए थे, तो वहाँ से मैंने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउ है, आपको आपका फ़ोन मिल जाता है मंदिर परिसर में। तो बस मैं यहाँ से बैठ के बाहर का रिकॉर्ड करी थी, जो थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। और ये जो आपको पताका दिख रही है ना गोल्डन, वो है मेन मंदिर, वहाँ पे ही शिवलिंग है। और ये है ज्ञानव्यापी मस्जिद। मस्जिद के चारों ओर मंदिर है, और बीच में मस्जिद घिरी हुई है मंदिर से, मतलब चारों तरफ से मंदिर है। और बस इसका अभी चल ही रहा है केस, पता नहीं कब सॉल्व होगा और कब हमें हमारी मंदिर मिलेगा पूरी तरह से। अभी बज रहे हैं 9 और अभी जस्ट हमने दर्शन करे। बहुत रश है यहाँ पे, बहुत रश है। हमने रश में भी दर्शन तो कर लिए, हमारे टिकट्स बुक थे, तो थोड़ा सा इजी हो गया, पर इतना भी नहीं हुआ। क्योंकि आप जब सोचते हैं कि आपने सुगम दर्शन बुक करे हैं, तो ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं। तो बस, और अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा मंदिर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी भीड़ है।
एंड ये है मंदिर का मतलब एक कोई सा गेट है, शायद 4 नंबर गेट है, तो ये 4 नंबर गेट का है यहाँ पे। और ये जो पीछे आपको गोल्डन दिख रहा है ये टेम्पल है, जो ऐसे गोल्डन कलर का यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, वो मेन मंदिर है उसके नीचे। और ये मस्जिद जिसका विवाद चल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रांगण है यहाँ का। और ये हम फिर हम मंदिर से बाहर निकले तो हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम आ गए एक चाट की दुकान पे। इसका नाम मैं आपको बाद में बताती हूँ। इतनी टेस्टी इसका नाश्ता था कि आपको क्या बताऊँ। और ये मलैया भाई साहब, ये क्या चीज़ है, मतलब इतनी यमी लगती है ना ये। देन ये पूड़ी सब्जी, पूड़ी नहीं होती है एक्चुअली, ये बड़ी वाली कचौड़ी होती है पूड़ी के साइज़ की, और इसके साथ मिलती है आलू की सब्जी जो बहुत ज़्यादा यमी थी। ट्रस्ट मी, मुझे तो इतना मज़ा आया ना इसको खा के। और साथ में ये मलैया, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो फिर बस मैंने इसको खाया, बहुत मज़े किए इसको खा के। एंड ऐसा पेट भरा गया था ना, इतना फुल हो गया था कि चलते भी नहीं बन रहा था मुझे तो। जब हम दर्शन करके 4 नंबर गेट से बाहर निकलते हैं ना, तो थोड़ा ही आगे जाके ये शॉप है बनारसिया। इस पे क्या तो फूड मिलता है भाई, इसका खाना आप खाते रह जाओगे। खाना आई मीन नाश्ता, हमने तो वही खाया था तो वही बता सकती हूँ। फिर इसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से गलियों गलियों से और भी ज़्यादा बनारस घूमने, क्योंकि आज ना संडे पड़ गया था तो मार्केट यहाँ का पूरा क्लोज़ मिला हमें। सबसे पहले हम जाने वाले थे भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि कहते हैं आपको ये ज्योतिर्लिंग तभी फलता है जब आप वहाँ भैरव जी के दर्शन कर लेते हैं। और हमारे साथ में इतना बुरा हुआ ना, कल ही भैरू जी का बर्थडे था तो वहाँ इतना रश था, इतना रश था कि हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया वहाँ दर्शन करने में। फिर आखिर हम वहाँ से दर्शन करके निकल ही गए। और जब वहाँ से दर्शन करके निकले तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट। लेकिन घाट जाने के पहले हमने कुछ मीठा खाने का डिसाइड किया, तो हमने थोड़ा सा मीठा खा लिया। और यहाँ के गुलाब जामुन इतने ज़्यादा यमी रहते हैं यार कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। एंड साइज़ देखो गुलाब जामुन का कितना बड़ा है, तो हमने एक ही गुलाब जामुन लिया एंड दोनों ने शेयर किया। फिर उसके बाद से यहाँ पड़ता है एक बाज़ार, ठटोरी बाज़ार। वहाँ पे एक चाय शॉप है, लक्ष्मी चाय, जिसका चाय एंड ये टोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो यहाँ पे ना ऐसे तंदूर में या भट्टे में ऐसे ब्रेड को फंसा के और इसको सेकते हैं, देन उसके ऊपर मक्खन और बटर लगा के देते हैं। इतना यमी लगता है ना ये बिल्कुल भी मिस मत करना खाना। आप ये सोचेंगे ना कि मेरे बनारस ट्रिप में आपको खाना खाना ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ना मंदिरों में तो अंदर वीडियो रिकॉर्ड होता नहीं है। और जो घाट वगैरह भी हम गए तो वहाँ भी वो ऐसे टाइम पे हम लोग गए थे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना रश था। तो खाना खाना तो बहुत ही ज़्यादा दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने लिटरली बहुत ज़्यादा खाया है। तो ये इतना यमी था ना कि एक बार खाने के बाद तो मेरा मन ही नहीं भराया, मैंने और एक और बार लिया था इसको। फिर हम फिर से निकल गए घाट घाट घूमने के लिए, गलियों गलियों से होते हुए। इतनी पतली पतली गलियां हैं, एक दूसरे में इतनी मिली हुई है कि आप कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाएंगे आपको खुद को भी नहीं समझ आएगा। फिर यहाँ से हम आए एक और घाट, यहाँ हम थोड़ी देर तो बैठे रहे, फिर उसके बाद वापस जाने के लिए निकल गए क्योंकि बहुत थक गए थे। तो फिर जाते जाते एक फ़्रेश जूस लिया मैंने, अनार का और मौसम्बी का मिक्स। देन जूस पिया और संकेत ने ना मस्त बनारसी पान खाया। मुझे तो अभी पान खाने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैंने तो नहीं खाया, लेकिन हाँ उनके पान का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था यहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम जस्ट रूम पे आए हैं। हमने दर्शन किए, पहले सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करे। और ट्रस्ट मी गाइस, जो रात में दर्शन हुए थे वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो गए थे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। और ये पासेस जो हमने निकाले थे वो वाले दर्शन हमको बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए।
मतलब दर्शन अच्छे हुए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। यदि आप सोच रहे हैं कि आप पास निकाल के जा रहे हैं, आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे, तो ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, तो फिर उतने लोगों के बीच में भी आपको बहुत सारी लंबी लाइन हो जाती है। मतलब ये भी है कि बिना पास वाली लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत, उसमें लोगों को 2-2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ आधे घंटे में 45 मिनट में हमारा काम हो गया। और फिर उससे भी लंबी लाइन थी काल भैरव मंदिर में, बहुत ज़्यादा। वहाँ तो कोई वीआईपी पास और उसका भी कोई कल्चर नहीं था, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। फिर भी हमने थोड़ा सा, हमारा कुछ हो गया था जिससे हमको थोड़ा सा जल्दी जाने को मिल गया, हमारा 1 घंटे में काम हो गया, वरना लोगों को वहाँ 3-3 घंटे लग जा रहे थे, क्योंकि कल एक्चुअली भैरव बाबा का बर्थडे सेलिब्रेशन था वहाँ पे, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। और ऊपर से आज संडे पड़ गया है, तो संडे के कारण भी बहुत रश यहाँ पे हो गया है। लेकिन संडे के कारण ना मार्केट बंद है, तो हमको जो मार्केट घूमना था, साड़ियाँ लेनी थी, वो नहीं हो पाया। अभी देखते हैं, अभी अब तो हम आज दिन भर हैं यहाँ। अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रूम पे आ गए, और हमने बहुत सारा मार्केट एक्सप्लोर किया, बहुत तरह तरह की चीज़ें खाई, घूमी। मणिकर्णिका घाट गए थे हम, वहाँ पे घूम के आए, थोड़ा सा देख के आए सब। मतलब वहाँ का तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। मैंने वहाँ का भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो इतना रश था, हम लोग इतनी पतली पतली गलियों से होते हुए निकले। जाते टाइम तो हम वही रास्ते से गए थे जिससे सब जा रहे थे, लेकिन आते टाइम हम पतली पतली गलियों में से आके निकले, पूछ पूछ के, तो कुछ शूट करने का सा टाइम ही नहीं था, एंड बहुत थकान जैसी हो गई थी। बाकी जितना किया है उतना तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ही। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा मन है कि अभी शाम में ना एक बार गंगा नहा लें, फिर उसके बाद में कल फिर से सुबह नहा लेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलो, मैं आगे का ब्लॉग बाद में थोड़ी देर में आप लोगों के साथ में कंटिन्यू करूँगी। वेलकम बैक गाइस। तो देखो, मैं अब रेडी हो गई हूँ, और अब हम जा रहे हैं वापस मार्केट घूमने, और मे भी हम साड़ियाँ लेने भी जा सकते हैं। तो देखते हैं अब कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी मैंने पहना है ये सिंपल सी एक कुर्ती एंड जीन्स, देखो दिखाती हूँ। सो मैंने ये कुर्ती एंड जीन्स पहनी हुई है बस, और शॉल ले ली है, क्योंकि हो सकता है बाहर ठंडक हो, तो बस एक शॉल ले ली है। और अब हम जाते हैं थोड़ा सा घूमने फिरने, बाज़ार घूमने, और फिर हम रात में जाएंगे मंदिर में फिर से दर्शन करने, एंड देन उसके बाद आज शयन आरती भी अटेंड करने का हमारा प्लान है, तो वो अटेंड करेंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सो ये भी, जब हम मंदिर जाते हैं तब वहाँ पे ना, मंदिर जाते टाइम जहाँ हमको रिक्शा छोड़ता है, एक चर्च है वहाँ पे, गिरजाघर जगह पे, तो वहाँ पे ही शॉप है कॉर्नर में, वंदना साड़ीज़। और यहाँ से नीता अंबानी ने साड़ियों की शॉपिंग की थी जब वो आई थी उनके लड़के की शादी के टाइम पे बनारस, तब तो हम लोग भी यही शॉप पे गए। एंड यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। हर साड़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि वार्म लुक दे रही थी, वो था। फिर मैंने यहाँ से 2 साड़ियों की शॉपिंग करी है, एक मेरे मदर इन लॉ के लिए एंड एक मैंने मेरे खुद के लिए साड़ी की शॉपिंग की है। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था, काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बना था हमारा, वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और फिर मैंने उन्हें बोला कि आपके यहाँ की कोई स्पेशल साड़ी दिखाइए, तो उन्होंने हमें दिखाई ये 1.5 लाख की साड़ी, जो जिस साड़ी पे ना पूरा चांदी का वर्क है, जो इस पर ये पूरी जरी है ये चांदी की है। और इसको देख के तो इस पे मेरा दिल ही आ गया, लेकिन मुझे नहीं लेना है तो हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन वंस इन अ वाइल आप ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और फिर हम वहाँ से निकल गए अपने होटल पे आने के लिए। आज हमने सोचा हुआ था कि प्रॉपर डिनर लेंगे अपने होटल के रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत चटर-पटर हम ऑलरेडी खा चुके थे। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया था लेमन कोरिएंडर सूप, और इसके बाद बहुत बेसिक सा खाना, हम दाल रोटी आज खाने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम, मतलब शायद 3 टाइम से हम चटर-पटर ही खा रहे थे, हमने खाना नहीं खाया था। एंड आफ्टर द डिनर पहले हमारा प्लान था कि हम लोग मंदिर जाएंगे एक और बार दर्शन करने के लिए, लेकिन उसके बाद हम इतना थक गए थे ना चल चल के, और दिन भर की थकान हो गई थी, तो बहुत नींद भी आ रही थी, तो मैं तो सो ही गई थी। और फिर मेरे कारण संकेत भी नहीं गए, वो भी सो गए थे।
वेलकम बैक गाइस। तो पता है कल क्या हुआ ना, कल हम लोग ने थोड़ा बहुत घूमा जो मैंने रिकॉर्ड किया, फिर उसका डिनर किया एंड देन हम इतना थक गए कि हम तो सो गए, हम कहीं नहीं गए। और बस फिर सुबह उठे हैं, अभी बज रहे सुबह के 7 और अब हम जा रहे हैं गंगा जी नहाने। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तो मैं ये वाला ब्लॉग में ही ये कंटिन्यू करूँगी क्योंकि इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर इसमें ही ऐड करके कंटिन्यू करूँगी आज का भी ब्लॉग। तो चलो चलते हैं गंगा जी नहाने फटाफट से। यहाँ पे है ना नदी को पार करके, मतलब उस साइड जाके फिर नहाने का ऐसा कुछ सीन है, तो अभी देखते हैं वहाँ पे जाके कि क्या है। फिर हम फटाफट से रेडी हुए, मतलब ब्रश ब्रश किया जस्ट, और अपने कपड़े वपड़े झोले में भरे और निकल गए गंगा नदी पे जाने के लिए। तो हम दशाश्वमेध घाट से ही जो शेयरिंग वाली बोट होती है वो करने वाले थे, तो उसके लिए हम निकल गए थे घाट पे जाने के लिए। हमने सोचा था मॉर्निंग में क्या ही भीड़ होगी, लेकिन यहाँ भीड़ देखो, ये सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ है। इस भीड़ का एक्चुअली रीज़न ये था कि यहाँ पे ना प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही थी, तो कथा के कारण यहाँ आजू बाजू के जो लोग हैं उनका रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वरना हमें इतना रश नहीं मिलता अभी ये मौसम में। हम तो इतना टाइम देख के गए थे। फिर मुझे फिर से दिख गया बन एंड मलाई टोस्ट, तो फिर मैंने इसको एक खा लिया, चाय वाय पी हमने यहाँ पे, और फिर हम पहुँच गए घाट पे। तो घाट पे देखो कितनी भीड़ थी। फिर जैसे तैसे हमने इधर उधर देखा और एक बोट हमको दिखी जो शेयरिंग की थी और अच्छी थी, तो फिर हमने वो बोट से बात करके बोट में बैठ गए उस पार जाने के लिए, क्योंकि इस बार तो इतना रश था कि नहाना पॉसिबल ही नहीं था। अभी आपको मैं सीन दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब वो बहुत ही प्यारा लग रहा था नदी में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। देन कुछ इस तरह से 40 लोगों की एक शेयरिंग बोट थी जिसमें हम बैठे थे। 50 रुपीज़ ही इन्होंने चार्ज किया। तो 50, अगर आप भी जा रहे हैं मॉर्निंग टाइम में तो ओनली 50 से मतलब 70 रुपीज़ तक आपको चार्ज करेंगे, 50 टू 70, और आप आराम से एक पार से दूसरे पार पहुंच जाएंगे। और ये एक टाइम का नहीं है, दोनों टाइम का है। आने जाने का वो 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे आपको। तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। देखो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, अगली बार जाओ तो आपके काम आएगा। और उस पार ना पानी का लेवल कम होता है और रेता वाला घाट है, तो आप आराम से नहा सकते हो, अपना एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए उसी साइड में जाके नहाना बेटर होता है। सीढ़ी वगैरह पे नहाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इस साइड सब जगह स्टेयर्स ही हैं और पानी की गहराई भी ज़्यादा है। फिर हमने वहाँ जाके तो फ़ोन रख दिया था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये आते टाइम की क्लिप्स है हमारी, जब हम रिटर्न आ रहे थे तो हमने बर्ड्स के लिए ना ये ऐसे सेव वाले दाने थे वहाँ पे, तो वो लिए थे, उनको डाल रहे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था, ऐसे उड़ उड़ के आ रहे थे ना वो खाने, तो देखने में ही बहुत मज़ा आ रहा था उनको। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी जस्ट देखो मैं चाय पी रही हूँ और है ना हम लोग आए गंगा नहा के, बहुत ही मज़ा आया भाई। मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच करती हूँ, वहाँ पे जो वो फोटोग्राफर रहता है ना जो तुरंत फ़ोटो बना के देते हैं, उनसे क्लिक करवाया। बहुत बुरा क्लिक किया उसने, बट बहुत मज़ा आया। उस टाइम पे एक्चुअली फ़ोन वगैरह सब अंदर रखे हुए थे, तो निकालना पॉसिबल नहीं था, तो निकाला नहीं। बाद की मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स जो मैंने वहाँ पे ली थी पानी में जाते हुए वगैरह, वो मैं अटैच करूँगी। और बहुत मज़ा आया है यार, इतना ठंडा ठंडा पानी था पर बहुत मज़ा आया। और अब हमारा चेकआउट टाइम हो गया है, तो अभी हम बैग वगैरह लगेज सब नीचे रख देंगे, लगेज वगैरह सब नीचे रख देंगे रिसेप्शन पर। घूमेंगे 10 बजे हमारी रात में यहाँ से बस है, तो बस अभी और दिन भर है हमारे पास बनारस एक्सप्लोर करने के लिए।
अब हम आ गए हैं अस्सी घाट पर, क्योंकि मुझे अस्सी घाट घूमने का बहुत मन था, तो इसलिए हम अस्सी घाट आ गए ऑटो करके। आप घाट घाट से आएंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा हर घाट को घूमना, लेकिन आप यदि इस तरह से आते हैं ना, मतलब ऑटो से डायरेक्ट अस्सी घाट, तो काफ़ी लंबा आपको घुमा के राउंड लेके आते हैं और उसके चार्जेस भी बहुत लग जाते हैं। फिर यहाँ थोड़ी देर में पैर में पानी में पैर डाल के बैठ गई, पैर में पानी क्या ही बोल रही हूँ मैं, और घाट पे बैठे रहे थोड़ी देर। देन उसके बाद हमें देखना था, इसके बाद ना नमो घाट भी घूमना था, वो भी रह गया था। बहुत सारे घाट तो हम पैदल चलते चलते आगे आगे आ गए। तो फिर हम इसके बाद ना हमने बोट करी, यहाँ से हमको बहुत सस्ते में बोट हो गई, सिर्फ 1000 रुपीज़ में हमारी प्राइवेट बोट हो गई, और हम उससे निकल गए नमो घाट देखने के लिए। हमारे पास पूरा दिन है, बहुत टाइम है टाइम पास करने के लिए, तो हम तो आराम से घूम रहे थे। अभी फिर से नाव वाला मिल गया तो फिर से नाव में बैठ गए। सो ये मोदी जी के लिए मतलब मोदी जी द्वारा बनवाया गया घाट है, नमो नमो नमा घाट, नमो घाट कह सकते हैं। इस पे 3 बड़े बड़े से हाथ जोड़ के हाथ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर वहाँ से हम घूम फिर के आए तो संकेत यहाँ चाय पी रहे थे, और मुझे चाय पीने का मन नहीं था, तो मैंने खाया मस्त यमी सा बनारसी पान, क्योंकि बनारस आके यदि यहाँ से मैं पान खा के नहीं गई तो यार ऐसे कैसे चलेगा। और आज यहाँ रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, उसके कारण यहाँ आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उसके कारण रश यहाँ बहुत बढ़ गया था। और देन ना जाने के पहले मैं एक बार और मलैया खाना चाहती थी, क्योंकि मुझे मलैया कहीं भी नहीं मिलने वाला है दूसरी जगह, वो सिर्फ बनारस में मिलता है। तो वो खाया, और लक्ष्मी चाय पे हम वापस पहुंच गए, तो वहाँ पे भी मैंने ना मस्त मलाई टोस्ट खाया, और संगीत ने तो चाय पी। मुझे यहाँ का मलाई टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो यदि आप जाने का प्लान करें तो ज़रूर खाइएगा। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो उन जगहों पे ही मिलती हैं और उनका स्वाद एकदम अलग होता है, तो वो तो ज़रूर खाना चाहिए। तो आई एम रिक्वेस्टेड यू कि यदि आप जा रहे हैं ना तो मलैया ज़रूर खाइएगा, यदि इस मौसम में जाते हैं तो बस अब हम यहाँ पे ऐसे ही मार्केट वगैरह घूम रहे थे, थोड़ी बहुत हमने इस टाइम पे भी शॉपिंग करी, पूजा पाठ का सामान वगैरह थोड़ा बहुत लिया, कुछ कुछ जो जो पसंद आ रहा था, और बस ऐसे ही वेल्ले वेल्ले घूम रहे थे दोनों जन। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग बस जस्ट बहुत सारा घूम के और अभी वापस आए हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही घूम लिए हैं इस बार हम लोग। बहुत सारा पैदल पैदल घूमा, और आज यहाँ पे ना सीएम भी आ रहे थे यहाँ के, योगी आदित्यनाथ जी, तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा रश था यहाँ, बहुत भीड़ थी। तो पैदल पैदल फिर भी हमने बहुत सारा और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और अभी हम बस बैठे, हम डिनर करेंगे, एंड देन उसके बाद हमारी बस है यहाँ से फिर से नागपुर के लिए, तो हम बस से निकल जाएंगे। तो बस आज यही था, ऐसा कुछ स्पेशल किया नहीं, आज बस घूमते रहे, बहुत सारा घाट घूमे हमने, फिर से नाव में बैठे, देन उसके बाद में मार्केट घूमे, कुछ थोड़ा बहुत और शॉपिंग कर लिया, वीक के लिए शॉपिंग करी। तो बस यही था, हमारा ऐसा दिन चल रहा है, अभी भी ऐसे ही दिन चल रहा है। थोड़ी सी देर में बस डिनर करके फिर हम निकलेंगे बस स्टैंड के लिए, और वहाँ से हम बैठेंगे बस में। देन हम डिनर विनर करके फिर निकल गए हम जहाँ पे हमारी बस आने वाली थी, बस पकड़ने के लिए। यहाँ पे अगर आपको गूगल मैप आधे घंटे का टाइम बता रहा है तो आप उसको 1.5 घंटा आराम से मान के चलिएगा, क्योंकि ना जो गलियों गलियों में से जाना पड़ता है, ट्रैफिक जाम होते हैं, उसके कारण बहुत टाइम लग जाता है। हमें ये बात किसी ने बता दी थी, तो हम उसके कारण बच गए, और टाइम से हमारे बस स्टॉप पे हम लोग पहुँच गए। और ये हमारे जो ऑटो वाले भैया थे ये भी काफ़ी अच्छे थे, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत जल्दी जल्दी चला के हमको टाइम से पहुंचा दिया।
और क्या है, जगह भी बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए ना सब कुछ क्लियर करके अपने पास रखें, नहीं तो हो सकता है कि आपकी बस ट्रेन जो भी है मिस हो जाए। तो ये बस काफ़ी लग्जरियस थी, देखो इसमें ना टीवी वीवी भी लगा हुआ है ऐसे। तो बस काफ़ी अच्छी थी, बहुत कंफर्टेबल थी, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम निकल गए हैं फाइनली, हमारी जर्नी को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं हम। और वाराणसी से भी हमारी बस थी, तो हम बस में बैठ गए हैं और अब निकल गए हैं वापस हम नागपुर जाने के लिए। और फिर नागपुर से नालेगांव अपने अविक के पास हम पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत जर्नी रही। मैं आपको अगले आने वाले ब्लॉग में इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से बताऊँगी। अभी तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं बस सोना चाहती हूँ। बस फिर आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। और कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों के साथ में सारे ब्लॉग्स मैं शेयर कर दूँ। तो बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।